जय हिंद, नमस्कार। मैं प्रभात रोशन आपका स्वागत करता हूं द एग्जाम रूल्स में। दोस्तों, हम वायुमंडल एटमॉस्फेयर का जो क्वेश्चन श्रृंखला देख रहे थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो छोटे छोटे लाइनों से, जहां से हर एक लाइन से क्वेश्चन बनाकर यहाँ पे हम प्रस्तुत किए थे। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस ना हो। ठीक है भाई, देखो वायुमंडल, इससे पहले जब हम बात किए थे तो उसमें जलवाष्प की बात हुआ था, ठीक है, और उसमें गैसों की बात हुआ था। आज हम बात करेंगे मतलब कि जो हमारा एरोसोल है उसके बारे में, वहां से कितने क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं उसके बारे में बात करें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने अंदर छुपे हुए जो बुराई है उसको हम देख नहीं पाते हैं। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, बुरा न देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। भाई कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग अपने आप को ही नहीं पहचान पाते हैं। कितना हो भी गलती करते जाएं, कितना हो भी तीन पांच इधर उधर होता है तो हम लोग कभी भी पहचान नहीं पाते हैं। खैर, वो सब चीजें लाइफ की हैं, वो सब चलती रहती हैं, कभी सुधरता है कभी बिगड़ता है। सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 अपना कह रहा है कि वायुमंडल में पाए जाने वाले एरोसोल बने होते हैं। किससे बनते हैं एरोसोल? एरोसोल किससे बनते हैं? जब जाके वायुमंडल वाला चैप्टर पढ़ोगे, क्लास पढ़ोगे, जो फर्स्ट क्लास था अपना, तो हम एरोसोल के बारे में अच्छे समझाए थे। तो भाई बनता किससे एरोसोल? एरोसोल किससे बनता है? राख से बनता है, धूल से बनता है, धुआं से बनता है आदि। अपना जो पृथ्वी पर जिस तरह से कभी देखोगे आंधियां चलती हैं, तूफान चलता है, तो उसमें कभी राख कभी धुएं भट्ठे देखे होंगे जहाँ पे ईंट बनते हैं, ईंट। तो उसमें से कब जो चिमनी उसकी होती है तो ऊपर जब जाता है ना, उससे निकल कर धुआं, तो वो जाकर सीधे अपने वायुमंडल में अपनी परतें बनाते हैं। सब परतें बनाते हैं, यही सब होते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं, ये सब चीजें क्वेश्चन बना हुआ इसी से। वायुमंडल में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में एरोसोल की मात्रा कितनी होती है? वायुमंडल में एरोसोल की मात्रा होती है सर, कितनी नहीं होती है, कितनी होती है, ऐसे इस तरह क्वेश्चन नहीं बनता है भाई। इसका लिमिट नहीं है, इसका लिमिट नहीं है कितना बनता है, कम होगा ज्यादा होगा ऐसे होगा, लेकिन इसका लिमिट नहीं है कि ये 2% बनेगा, 4% बनेगा, या 1 किलो 2 किलो, इस तरह की लिमिट नहीं होती है। इसमें कभी बढ़ती रहती है तो कभी घटती रहती है, कभी बढ़ती है कभी घटती रहती है, ये मौसम पे डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, कह रहा है कि एरोसोल पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं? वायुमंडल के किस परत में? निचले परत में पाए जाते हैं, ठीक है, निचले परत में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धरातल से ऊपर जाने पर एरोसोल की मात्रा होती है, कम होती है कि ज्यादा होती है? एक क्वेश्चन है, कम होती है कि ज्यादा होती है। कई बार हम इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि एरोसोल की मात्रा धरातल से ऊपर जाएंगे तो कम होगी कि ज्यादा होगी। तो भाई क्या होती है? कम होती जाती है, धीरे धीरे कम होती जाती है। क्यों कम होती जाती है? क्योंकि ऊंचाई, जब धरातल से ऊपर जाओगे तो ऊंचाई बढ़ती जाती है। भाई कहाँ तक जाएगा एरोसोल, कहाँ तक जाएगा? ऐसा तो नहीं है कि जाकर आग आपके समताप मंडल में या उससे ऊपरी वाली जो आयमंडल है उसके ऊपर जाकर बसेगा, रुकेगा नहीं ना। तो भाई धीरे धीरे जाते जाते ये अपना एक इसका एक स्थान होता है जहाँ पर फिक्स हो जाता है, रुक जाता है, और जब बारिश होता है तो उसके साथ ही यह फिर नीचे आ जाता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकीर्णन, वायुमंडल में प्रकीर्णन परावर्तन होता है किसकी वजह से होता है? भाई ये एरोसोल की वजह से होता है, एरोसोल की वजह से होता है। ऐसा ही क्वेश्चन आया है, देखो बना है, वर्णनात्मक प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग किस तरह का होता है? वर्णनात्मक प्रकीर्णन के कारण, वर्णनात्मक प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग किस कलर का होता है? यह नीला कलर का होता है, यह नीला कलर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई व्याख्या में बता दिया हूं इसलिए केवल क्वेश्चन पर ही ध्यान दे रहा हूं, ठीक है ना। एरोसोल का सबसे प्रभावकारी जो तत्व है वह कौन सा है? एरोसोल का सबसे प्रभावकारी तत्व कौन सा है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जो वायुमंडल के निचले भागों में पाया जाता है। यह बहुत ज्यादा ही प्रभावित करता है मानव या चाहे जो भी जीव जंतु हो, सब पर यह अपना प्रभाव डालता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल के किस भाग में पाए जाते हैं? भाई भाई देखो, ऐसा नहीं है कि वायुमंडल में ही केवल ये पाया जाएगा, ये मतलब कि वायुमंडल के किसी एक भाग पाया जाएगा, ये लगभग लगभग हर भाग में पाया जाता है। बस फर्क इतना होता है कि कहीं ज्यादा होता है कहीं कम होता है, कहीं ज्यादा होता है कहीं कम होता है। तो ये कहाँ पाया जाता है? ये सबसे निचले वाले भाग में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, औद्योगिक केंद्रों के आसपास किसके कारण जहरीली गैसें पाई जाती हैं, किसके कारण जहरीली गैसें उत्पन्न होती हैं? तो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड भाई बहुत ज्यादा प्रभाव करता है, प्रभाव डालता है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जब औद्योगिक केंद्रों के आसपास CO2 की मात्रा बढ़ती, तरह तरह की गैसें यहाँ पे आकर अपना प्रभाव दिखाने लगती है। उसके आसपास चाहे नदी हो
झरने, झील, तालाब, चाहे जो भी हो, चाहे मानव खुद निवास करता हो, सबको प्रभावित करता है, चाहे जीव जंतु, कोई भी जीव जंतु हो, यहाँ तक कि पेड़ पौधों को नहीं छोड़ते हैं सब, सब ठीक है ना। बहुत ज्यादा नुकसान करता है अपना, और मानव के स्वास्थ्य पर भाई तो बहुत ज्यादा ही प्रभाव डालता है अपना, बहुत ज्यादा। कोई चर्म रोग हो जाता है, तो कहीं कुछ होता है, कहीं आंखें खराब होती हैं, जलन होने लगती है आंखों में, ठीक है ना। ऐसे इस तरह के प्रभाव ये डालता है। तो ये 10 क्वेश्चन आज का कैसा लगा ये कमेंट करके बता देना, ठीक है। तब तक फिर मिलेंगे किसी ना किसी सेशन में, यानी कि नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, इसी पार्ट में मिलेंगे, इसी वायुमंडल एटमॉस्फेयर के ही पार्ट में मिलेंगे, क्योंकि अभी खत्म नहीं हुआ है। अब यहाँ से शुरू होगा वायुमंडल के जो बनावट है, किस तरह से क्षुम मंडल, आयन मंडल, ये सब चीजें, सुताप मंडल है, यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से आता है, इसको हम देखेंगे। और अपना क्वेश्चन देखेंगे, ये कॉपीराइट वाला नहीं है कि किसी और को बनाया हुआ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये अपना बनाया हुआ क्वेश्चन देखेंगे, किस तरह से क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू इंडिया।